आध्यात्मिक दुनिया कई बार घबराहट वाली लगती है। जब साधु संतों को आसपास देखती थी, बाबाओं को, तो थोड़ी घबराहट होती थी कि क्या परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? धन संपत्ति, माता पिता, कैसे ये मुमकिन होगा और कहाँ से शुरुआत करूं? योगा करूं या दादी के साथ मंदिर में पूजा करूं? मेडिटेशन करूं कि जाके समाज में काम करूं, पैसे कमाऊं? क्या सही मार्ग है और शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि किस किस प्रकार की योग है। धर्म योग, धन योग, पतंजलि योग, हठ योग, क्रिया योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, एंडलेस लिस्ट है, नाद योग। कम से कम 100 प्रकार के योग के मार्ग हैं, बट ये सारे मार्ग एक ही जगह मिलते हैं और वो है आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन या हायर स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस। चेतना को अपने कार्य से हटाकर परमात्मा की तरफ ले जा पाना। तो कौन सा मार्ग मेरे लिए राइट है? तो एक गृहस्थ, जो आश्रम में लोग हैं, गृहस्थी के लोग हैं, जो समाज में रह के भी अध्यात्म फॉलो करना चाहते हैं, वो मेरी बात सुन सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादातर जितने भी पाठ हैं इनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कर्मयोग, एक्टिविटी, एक्शन। कैसा एक्शन लेते हैं आप इस दुनिया में? कर्मों द्वारा अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना। कर्म कैसे होने चाहिए हमारे, और जैसे जैसे हमारे कर्म और बेहतर बेहतर होते चले जाते हैं, जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है और वही एक रास्ता बन सकता है पूरे समाधि का। दूसरा बात, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग किसके लिए? नोटिस करिए, कई लोग बड़े इमोशनल होते हैं, उनके अंदर भावनाएं बहुत है, प्रेम भाव है बहुत। उन लोगों के लिए भक्ति मार्ग बेस्ट है। भक्ति सिर्फ एक मूर्ति से नहीं करनी, भक्ति एक माँ के प्रति हो सकती है, माँ को बच्चे के प्रति हो सकती है, प्रेमी को प्रेमिका के प्रति हो सकती है। भक्ति भाव अपने अंदर जागरूक करना, और उसके द्वारा भी पूरा ज्ञान और परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। जिस भी जगह पे आप हैं अभी, वहीं से ये छोटे छोटे कदम आप ले सकते हैं। तीसरा, राजयोग। राजयोग उनके लिए है जो थोड़े शांत है, मेडिटेटिव है, जिनको इंट्रोवर्टेड है, अकेला बैठ सकते हैं, वो दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने भीतर जाके देखना है कि दुनिया में जो हो रहा है मेरी क्या रिएक्शन है, ये मेरे अंदर से क्यों ये रिएक्शन उठ रहा है। तो राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है हमारा ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान योग। जो लोग थोड़े वैसे हैं कि उनको किसी की कही बात नहीं माननी, अपना निर्णय पे आना है, उन्हें अपने एक्सपीरियंस चाहिए, अपने आप उनको जानना है कि ये सब है क्या भगवान सच में है। वो किताबें पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, वो दूसरों के विचारधाराओं को सुनते हैं और खुद से जानना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू नो कि सच क्या है। वो है ज्ञान मार्ग वाले। और फिर आता है हमारी हठ योग। हठ योग हम देखते हैं ना, योगिक आसन कर रहे हैं, योगी योगा कर रहे हैं आजकल, कोई ये पोस्चर वो पोस्चर। तो हमारा एक सबका एक शरीर है, ये कॉमन है, हम सबका एक माइंड है। पर तीसरी चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी एक प्राण शरीर भी है, सटल बॉडी। तो हठ योग इन तीनों पे काम करता है, शरीर को स्वस्थ भी रखता है, मन में शांति पैदा करता है, और जो प्राण शरीर की ऊर्जा है उसको बढ़ाता है। तो बहुत सारे कुंडलिनी, क्रिया, ये सब हठ योग में आ जाते हैं। तो आपको
क्या मार्ग ट्राई करना है एक जगह से, अपने आप को जानते हुए कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो इतने सालों के सब पाथ्स को ट्राई करने के बाद मैं इस निर्णय पे आई हूँ कि पांचों का मिश्रण होना ज़रूरी है जीवन में। जब तक कर्म नहीं करा हमने संसार में, जो भी कर्म, कुछ तो कर्म सबको करना पड़ता है, तो अगर अच्छे कर्म नहीं करे तो सारा ज्ञान बेकार है। जब तक कर्म में परिवर्तन नहीं आया, जब तक भक्ति नहीं उठी, प्रेम भाव नहीं उठा, चाहे अपने निजी रिश्तों में लेन देन की भावना से हमने प्रेम को अप्रोच किया, तो फिर जीवन सूना है, ड्राई है प्रेम के बिना। ज्ञान बिल्कुल अपना भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ दूसरे की कही कहाई बातों पे चलने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली मुझे अपनी इंक्वायरी करके अपने रियलाइजेशन पे आना अच्छा लगा। आंख बंद करके 1 घंटा दिन में ध्यान करना, मेडिटेट करना और योगिक आसनों के द्वारा, चक्रों की साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, ताकि मैं इस जीवन में और प्रभावशाली हूं, जो करूं उसमें सक्सेस मिले। तो जब ये पांचों चीजें, सेवा भाव, प्रेम भाव, ये सब हमारे अंदर आती है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो एक व्यक्ति सही मायने में इस जीवन का रस ले पाता है। तो मेरे कोर्स में मैं ज़्यादातर आपको इन्हीं 5 ब्लेंड्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सिखाती हूँ।